दलित वीमेन फाइट पॉवर्टी एंड प्रेजुडिस विद साउंड ऑफ म्यूजिक। दलित वीमेन मतलब दलित महिलाएं फाइट लड़ती हैं या सामना करती हैं पॉवर्टी गरीबी का एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, मतलब अदर बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके साथ पक्षपात करना, उसे कहते हैं प्रेजुडिस। विद साउंड ऑफ म्यूजिक मतलब संगीत की ध्वनि के साथ। पूरी हेडलाइन का मतलब है कि संगीत की ध्वनि के साथ दलित महिलाएं गरीबी से और पूर्वाग्रह से लड़ती हैं, यानी उनका सामना करती हैं, मुकाबला करती हैं। An all woman band from 2 poor villages is in high demand within the state and outside. An all woman का मतलब है यहाँ पर संपूर्ण महिलाएं या फिर सर्व महिलाएं, यानी ऐसा बैंड जिसमें सिर्फ महिलाएं हों। एन ऑल वुमन बैंड यानी सिर्फ महिलाओं का एक बैंड फ्रॉम 2 पुअर विलेजेस, 2 गरीब गांव का सिर्फ महिलाओं का बैंड इज इन हाई डिमांड, उसकी बहुत ज्यादा मांग है। विद इन द स्टेट राज्य में, एंड आउटसाइड और बाहर भी, यानी राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी ऑल वुमन बैंड यानी सिर्फ महिलाओं के बैंड की काफी डिमांड है, काफी मांग है। आगे करें, ड्रम रोल प्लीज यानी कृपया ड्रम रोल करें। रोल प्लीज, कृपया नगाड़े बजाएं। ड्रम रोल एक टेक्निक है जिसमें लगातार तबले को बजाया जाता है। बिकॉज क्योंकि दिस इज ए बैंड लाइक नो अदर, क्योंकि ये एक ऐसा बैंड है जैसा कि कोई और नहीं, यानी इस जैसा कोई और बैंड नहीं है, इसलिए कृपया नगाड़े बजाएं। ऑल वुमन म्यूजिक बैंड्स आर रेयर, जो सर्व महिला म्यूजिक बैंड है यानी जो संपूर्ण महिला संगीत बैंड है, आर रेयर वो बहुत ही दुर्लभ है, नायाब है। ऑल वुमन म्यूजिक बैंड्स वेयर एवरी म्यूजिशियन इज अ दलित। ऑल वुमन म्यूजिक बैंड्स यानी संपूर्ण महिला जो म्यूजिक बैंड है, वेयर जहाँ पर एवरी म्यूजिशियन जहाँ हर एक संगीतकार इज अ दलित, दलित होता है। रेयर स्टिल, और ये अब भी बहुत दुर्लभ है, नायाब है। What makes the group of women Dalit musicians from 2 villages, Dhibra and Samar, in Patna district even more remarkable? कह रहे पटना डिस्ट्रिक्ट में यानी पटना जिला में जो 2 गांव हैं, ढिबरा और समर, इसके जो दलित म्यूजिशियंस हैं, जो दलित संगीतकार महिलाएं हैं, उसके समूह को What makes more remarkable, जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिमार्केबल बनाती है यानी उल्लेखनीय बनाती है, काबिल जिक्र बनाती है, इज दैट वो है मेंबर्स ओवरकेम कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेस्परेट पॉवर्टी। ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना, कंस्ट्रेंट का मतलब है बाधाएं, डेस्परेट पॉवर्टी मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा गुर्बत। इज दैट वो है मेंबर्स ओवरकेम कि सदस्यों ने जीत हासिल कर ली, उस पर काबू पा लिया, कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेस्परेट पॉवर्टी यानी कि अत्यधिक गरीबी की बाधाओं पर काबू पा लिया। टेक पंचम देवी को ही ले लो, हु अर्न जो कमाया करती थी, नो मोर देन ₹100 अ डे, एक दिन में 100 रुपए से ज़्यादा नहीं कमाती थी, एंड नॉट एवरी डे और हर दिन नहीं कमाती थी, एज अ डेली वेजर एक रोज़ाना के मजदूर के तौर पर। कह रहे कि पंचम देवी जो कि एक डेली वेजर के तौर पर रोजाना नहीं कमाती थी और दिन में 100 रुपए से ज्यादा नहीं कमाती थी, शी नाउ अर्न्स वो अब कमाती है बिटवीन ₹15,000 एंड ₹20,000 अ मंथ। वो एक महीने में 15,000 से लेकर 20,000 के बीच तक कमा लेती है। मोर देन हर हस्बैंड अ मेसन डज, अपने पति जो कि एक राजमिस्त्री हैं और जितना वो कमाते हैं उससे ज़्यादा वो 15,000 से लेकर 20,000 के बीच कमा लेती है। और रामरती देवी 45 या फिर रामरती देवी जिसकी उम्र 45 साल है, वो कुडंट फीड हर 5 चिल्ड्रन, जो अपने 5 बच्चों को प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से फीड नहीं करा पाती थी, खिला नहीं सकती थी। ऑन हर कंस्ट्रक्शन वर्कर हस्बैंड्स अर्निंग, अपने निर्माण करने वाले जो मजदूर होते हैं उस पति की अर्निंग से, उस पति की कमाई से अपने 5 बच्चों को ठीक तरह से नहीं पाल सकती थी। शी टू ब्रिंग्स होम अप टू ₹20,000 अ मंथ, शी टू वो भी ब्रिंग्स होम घर लाती है अप टू ₹20,000 अ मंथ, एक महीने में लगभग 20,000 रुपए तक लेकर आती है। एंड हर चिल्ड्रन आर स्टडिंग, और उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं देयर आर 50 सच इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ऐसे कुछ
प्रेरणाजनक कहानियां हैं ऑफ पुअर दलित विमेन, गरीब दलित महिलाओं की, हु फॉट, जिन्होंने लड़ा अगेंस्ट स्केप्टिकल हस्बैंड्स, अपने जो शक्की पति थे उनसे लड़ी, एंड मॉकिंग नेबर्स, और मजाक उड़ाने वाले पड़ोसियों से लड़ी। इन पीक वेडिंग सीजन, शादी का जो मौसम चरम पे होता है, ईच मेंबर, हर सदस्य, कैन अर्न अप टू ₹50,000, वो लगभग 50,000 रुपए तक कमा सकता है अ मंथ, एक महीने में। अ फॉर्च्यून कंपेयर टू वॉट देयर फैमिलीज इनकम यूज टू बी, अ फॉर्च्यून यानी एक ऐसा धन, कंपेयर टू वॉट देयर फैमिलीज इनकम यूज टू, उनकी फैमिलीज यानी उनके परिवार के सदस्यों की जो आमदनी होती है उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा धन। दे स्टार्टेड स्मॉल, उन्होंने शुरुआत छोटी की इन 2015 में। टुडे द बैंड इज अ सक्सेस स्टोरी इन एन एरिया डिफाइंड बाय इकोनॉमिक डिस्पेयर। टुडे, आज, द बैंड इज अ सक्सेस स्टोरी, ये बैंड एक सफलता की कहानी है। इन एन एरिया, एक ऐसे क्षेत्र में, डिफाइंड बाय इकोनॉमिक डिस्पेयर, जिसे इकोनॉमिक डिस्पेयर यानी आर्थिक निराशा से परिभाषित किए जाने वाले क्षेत्र में बैंड एक सफलता की कहानी है। आगे कह रहे हैं, द वुमन बिहाइंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज पद्मश्री सुधा वार्गीस। दिस ट्रांसफॉर्मेशन यानी इस परिवर्तन, इस बदलाव के पीछे जो महिला है वो है पद्माश्री सुधा वार्गीस, हु वर्क्स विद दलित्स, जो दलितों के साथ काम करती हैं। दीज पुअर दलित विमेन स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड, इन गरीब दलित महिलाओं ने स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। दे कुड ओनली वर्क एज फार्म हैंड्स, वो लोग सिर्फ फार्म हैंड्स यानी खेतों पे ही काम कर सकती थी। आई केम अप विद द आइडिया ऑफ एन ऑल विमेन म्यूजिक बैंड, यानी मुझे ख्याल आया ऑफ एन ऑल विमेन म्यूजिक बैंड, एक सर्व महिला, संपूर्ण महिला म्यूजिक बैंड के बारे में एक विचार आया, मुझे ख्याल आया। आई एम हैप्पी, और मैं खुश हूँ। इट टर्न्ड आउट सो वेल, कि ये बहुत अच्छा हुआ। वार्गीस टोल्ड TOI, वार्गीस ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। Band members are big on percussion instruments including tassa, medium-sized kettle, drums, as well as chunchuna or rattle-like musical instruments. Instrument का अर्थ होता है यंत्र, और percussion मतलब होता है तबला, यानी जिस पर हाथ से बजाते हैं। Big का मतलब है यहाँ पर माहिर। Band members are big, यानी बैंड के सदस्य माहिर हैं। Percussion instrument मतलब तबला वाद्य यंत्र बजाने में, इंक्लूडिंग टसा, जिसमें टसा शामिल है जो एक मीडियम साइज का केटल ड्रम होता है, एज वेल एज झुंझुना, झुंझुना के साथ साथ, और रैटल लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रैटल मतलब भी होता है झुंझुना, यानी झुंझुना की तरह का एक संगीत वाद्य यंत्र के साथ साथ वो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में भी माहिर हैं। दे प्ले लाइक ऑल बैंड्स, वो सभी बैंड की तरह बॉलीवुड हिट्स, जो बॉलीवुड के हिट गाने होते हैं, उसके साथ साथ भोजपुरी फिल्म के गाने भी बजाते हैं। नेक्स्ट है, दे आर इन डिमांड नॉट जस्ट इन बिहार, उनकी मांग सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बट हैव परफॉर्म्ड इन अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड दिल्ली, बल्कि उन लोगों ने अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में भी प्रदर्शन किया है। आगे करें, पंचम देवी रिकॉल्स हाउ हार्ड इट वॉज, पंचम देवी रिकॉल्स, पंचम देवी याद करती हैं, हाउ हार्ड इट वॉज टू इवन स्टार्ट ट्रेनिंग टू बी अ म्यूजिशियन, कि एक संगीतकार बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू करना भी कितना कठिन था। हाउ अनकॉन्फिडेंट द फर्स्ट बैंड मेंबर्स वर, जो पहले बैंड के मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो कितने अनकॉन्फिडेंट थे, यानी उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एंड द कॉन्स्टेंट कार्पिंग, और लगातार नुक्ताचीनी, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, कार्पिंग मतलब नुक्ताचीनी, एंड डिसमिसिवनेस मतलब बर्खास्तगी, दे हैड टू कंटेंट विद, कंटेंट विद का मतलब होता है जूझना। तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट कार्पिंग, कि लगातार नुक्ताचीनी, और डिसमिसिवनेस यानी बर्खास्तगी से दे हैड टू कंटेंट विद, उन्हें जूझना पड़ता था। इनिशियली, शुरुआत में, देयर वर 10 वीमेन, 10 महिलाएं थीं, मोस्ट ऑफ हुम ट्रेन्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क इन फार्म्स, मोस्ट ऑफ हुम, जिनमें से ज्यादातर ने, ट्रेन प्रशिक्षण लिया, आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, कड़ी मेहनत के बाद, इन फार्म्स, खेतों में, यानी जिनमें से ज्यादातर ने खेतों में कड़ी मेहनत के बाद ट्रेनिंग ली, शी रिकॉल्स, वो याद करती हैं। रामरती देवी रिमेंबर्स, रामरती देवी को याद है, ज्वाइनिंग 4 years बैक,
4 साल पहले शामिल होना रामरती देवी को याद है। अनश्योर, वो उस वक्त अनश्योर थी, यानी उन्हें यकीन नहीं था व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, कि भविष्य क्या होगा। आगे कह रहे हैं नाउ, अब नेबर्स एंड फैमिली मेंबर्स आर रेस्पेक्टफुल, पड़ोसी और परिवार के सदस्य रेस्पेक्टफुल है यानी सम्मान करते हैं। कार्स कम टू कलेक्ट बैंड मेंबर्स फॉर देयर टूर्स, बैंड मेंबर्स को कलेक्ट करने के लिए यानी लेने के लिए, उनके दौरे पर ले जाने के लिए कारें आती हैं। दे आर आउट प्लेइंग मोस्ट वीक्स ऑफ द ईयर, वो साल के ज़्यादातर हफ्तों में बाहर होते हैं। बैंड मेंबर्स हाउएवर आरंट रबिंग इट इन, हालांकि बैंड के सदस्य इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आरंट रबिंग इट इन का मतलब है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दे लेट देयर म्यूजिक डू द टॉकिंग, दे, वो, लेट देयर म्यूजिक डू, वो अपने संगीत को करने देते हैं द टॉकिंग, बातें, मतलब वो अपने संगीत को बातें करने देते हैं।